अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू डॉन प्रिपरेशंस। आज हम बात करेंगे क्लास 9th इस्लामियत लाजमी 2024 गेस्ट पेपर। इस्लामियत के इस गेस्ट पेपर में तमाम इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन और अहादीस को शामिल किया गया है। वो तमाम स्टूडेंट्स जिनकी अभी तक तैयारी नहीं हुई या जिन्होंने अभी तक अपनी तैयारी मुकम्मल नहीं की, वो इस गेस्ट पेपर को अच्छे से सॉल्व करें और इस वीडियो को कम्प्लीटली देखें तो उनका पेपर 100% अटैम्प्ट हो जाएगा। तो हम मूव करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ, जो कि अहादीस मुबारका से रिलेटेड है। तो आपको पता है क्वेश्चन अहादीस से रिलेटेड भी आता है इस्लामियत की बुक में, जिसमें आपको हदीस दी जाती हैं और आपने उसका तर्जुमा बताना होता है। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट अहादीस हैं वो यहाँ पर मेंशन कर दी गई हैं। आपको स्क्रीन पे शो भी हो रहा है। जो सबसे पहली हदीस है जिसका तर्जुमा है कि मोमनो ईमान के लिहाज से कामिल तरीन वो लोग हैं जिनका अखलाक अच्छा हो, और उनमें से सबसे बेहतर वो हैं जो अपनी बीवियों के लिए बेहतर हों, जो हमारे छोटों पर रहम ना खाए और हमारे बड़ों का हक ना पहचाने, यानी उनका अदब एहतराम ना करे, तो वो हम में से नहीं। हदीस नंबर 3 है जिसका तर्जुमा है कि जो शख्स चाहता है कि इसकी रिज़्क में कुशादगी हो, जो इसने छोड़ जाना है उसकी मोहलत लंबी की जाए, तो वो सिला रहमी करे। इसी तरह हदीस नंबर 4, जो कि एक छोटी सी हदीस है, कि हया से खैर और भलाई ही हासिल होती है। इसी तरह हदीस नंबर 5 है कि हर मुसलमान पर दूसरे मुसलमान का खून, माल और इज्जत हराम है। इसी तरह हदीस नंबर 6, ऐ अल्लाह मैं तुझसे फ़ायदा देने वाले इल्म, पाक रिज़्क और कबूल होने वाली दुआ का सवाल करता हूँ। तो ये 6 अहादीस आपने बड़े अच्छे से तैयार करनी है। इन्हीं में से आपके पास पेपर में हदीस आएगी। उसके बाद हमारा बाब अव्वल है कुरान मजीद व हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसके मुख्तसर सवालात यहाँ पे स्क्रीन पे मेंशन्ड है, आप इन्हें अच्छे से तैयार करिएगा। जिसमें कुरान मजीद का तारुफ है, कुरान मजीद का इजाज़ तहरीर करें, अहद रसालत व तदवीन, कुरान मजीद की वजाहत करें, हदीस से क्या मुराद है, रिज़्क़ हलाल से मुतल्लक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद क्या है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें अच्छे से तैयार करिएगा। इसी तरह तफसीली सवालात में जब जाते हैं तो जो सबसे पहला सवाल है वो है अहद सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम में जमा व तदवीन कुरान मजीद के अहवाल बयान करने हैं आपने। इसी तरह बाब नंबर 2 की तरफ चलते हैं जो ईमान या तो अबादात पे हैं। इसके मुख्तसर सवालात यहाँ पे मेंशन्ड है, स्क्रीन पे आपको शो हो रहे हैं। जिसमें से पहला सवाल है अकीदा तौहीद का मैनी बताएं। फिर अकीदा तौहीद की 3 इकसाम बतानी है। शिर्क का क्या मतलब है, रिसालत का मैनी बताएं। खत्म नबूवत के बारे में कुरान की एक आयत लिखें, तर्जुमा भी लिखें उसका। अकीदा खत्म नबूवत के बारे में हदीस लिखें और उसका तर्जुमा लिखें। फरिश्तों पर ईमान लाने की अहमियत बताएं। 4 मशहूर आसमानी किताबों के नाम लिखने हैं, अख्तर का मैनी बताएं। वक्त पर नमाज की अहमियत बताएं। नमाज की फजीलत के बारे में 2 जुमले तहरीर करें। नमाज की 2 शराइत तहरीर करें। सोम का महनी मौफूम बयान करें। रोज़ा इंसान को पाबंदी वक्त और नज़्म व ज़ब्त किस तरह देता है, ये बताना है आपने। रोज़े के कोई से 2 माशरती फ़वाइद लिखने हैं। इसी तरह इस बाब के जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं उनमें सबसे पहले अकीदा तौहीद की इकसाम, अकीदा ख़त्म नबूवत पर रोशनी डालें, अकीदा आखिरत की अहमियत इंसानी ज़िंदगी पर इसके असरात, नमाज के फ़वाइद व असरात, रोज़े के फ़वाइद व असरात। तो ये तमाम क्वेश्चन इसके लॉन्ग हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह बाब सोम है जो कि सीरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इसमें जो क्वेश्चन है शॉर्ट क्वेश्चन आपके सामने मेंशन्ड है, आपने इन्हें अच्छे से तैयार करना है। आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपनी बुक पे मार्क कर सकते हैं। पेपर में भी कुछ दिन हैं, आप इसको अच्छे से तैयार करें। ये गेस्ट पेपर अगर आप तैयार कर लेते हैं तो आपका पेपर 100% सॉल्व हो जाएगा। इसमें शॉर्ट क्वेश्चन आपके सामने नजर आ रहे हैं। फतह मक्का कब पेश आया, फतह मक्का के मौके पर हजरत अली को क्या सआदत हासिल हुई, इस सबक में हमारे लिए दर्स क्या है, गज़वा हुनैन में कितने मुसलमान शहीद हुए, मुसलमानों को माल गनीमत में क्या मिला, आमल वफूद का मायनी क्या है, वफद अब्दुल कैस के सरदार का नाम बताएं, वफद बनु तमीम को बारगाह रसालत में हाजिरी के क्या आदाब सिखाए गए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश कहाँ हुई और कब हुई, हजरत अमीर हमजा से मुतल्लक क्वेश्चन है, उनका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिश्ता क्या था। इसके बाद अबादत में अतदाल और मियाना रवी से क्या मुराद है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबादत में मियाना रवी के बारे में हज़रत अब्दुल्ला को क्या नसीहत की थी, सखावत से क्या मुराद है, सहावत की माली बदनी और इल्मी सूरतों की वजाहत करें। गज़वा तबूक के मौके पर हज़रत उस्मान ने कितना माल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किया वो बताएं। इसी तरह इस बाब के जो तफसीली सवालात हैं उसमें फ़तह मक्का के असबाब बयान करें। दीन इस्लाम की इबादत में मियाना रवी और तदाल के बारे में क्या हुक्म दिए गए हैं। अब बाब जो चहारम है अखलाक व अदाब, उसकी तरफ मूव करते हैं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है कि शुक्र व कनायत का मफहूम बयान करें। शुक्र व कनायत अख्तियार ना करने के नुकसानात लिखें। लोगों को शुक्र अदा करने की अहमियत पर एक हदीस मुबारका लिखें। अमानतदारी से क्या मुराद है, हज़रत अबू सुफियान ने हर कुल के बारे में क्या कहा, बदयानती धोखाधड़ी से क्या मुराद है। इसके 2 नुकसानात पूछे जा सकते हैं। तकब्बुर के मैनी पूछे जा सकते हैं आपसे। तकब्बुर की कौन सी 2 सूरतें हैं, किन अमाल से तकब्बुर का खात्मा मुमकिन है। इसी तरह हसद, हसद की वजूहात, सुन्नत नबवी में हसद से बचने का तरीका, ये सब शॉर्ट क्वेश्चन आपने अच्छे से तैयार करने हैं। तफसीली सवालात इस चैप्टर के 3 हैं जो यहाँ पे मेंशन्ड है, जिनमें सीरत तैयबा से अमानत की कोई एक मिसाल बयान करनी है।
اسی طرح قرآن و سنت کی روشنی میں تکبر کی مذمت اور وعید تحریر کریں۔ حسد کے بارے میں قرآن و سنت کی تعلیمات پر روشنی ڈالیں۔ باب پنجم ہے، اس کے بعد حسن و معاملات و معاشرات، جس کے موسٹ امپورٹنٹ شارٹ کوسچن مینشنڈ ہے، جس میں قسم کا معنی، قسم کی حفاظت سے کیا مراد ہے، جھوٹی قسم کے نقصانات، شہادت کا مفہوم، اس کے معنی کیا ہوتے ہیں، مرد و عورت کے گواہی کے بارے میں اسلامی احکامات کیا ہیں، عینی شاہد اور سمعی شہادت سے کیا مراد ہے، حقوق العباد سے کیا مراد ہے، ہمسایوں کے حقوق کیا ہیں۔ اس کے بعد ہمسایوں کے حقوق کے بارے میں حدیث مبارکہ کا ترجمہ لکھیں۔ پھر اسی کے بعد لانگ کوسچن اس باب میں سے جو ہیں وہ قرآن و سنت کی روشنی میں قسم کے احکام و مسائل بیان کریں، قرآن و سنت کی روشنی میں ہمسایوں کے حقوق بیان کریں۔ اس کے بعد باب نمبر ششم ہے، ہدایت کے سر چشمے اور مشاہیر اسلام۔ اس میں یہ آپ کے سامنے تمام نیمڈ مینشن ہیں، جن میں حضرت امام زین العابدین، حضرت ابو موسیٰ، حضرت عبداللہ، حضرت عمر بن امیہ، حضرت ام عطیہ، حضرت ام سلیم، حضرت شفا رضی، یہ تمام نام آپ کے سامنے مینشن ہے اسکرین پہ۔ آپ نے ان کا اسکرین شاٹ لے لینا، اچھے سے تیار کرنا ہے۔ اس کے بارے میں کچھ بھی کوسچن پوچھا جا سکتا ہے، مثال کے طور پہ جیسے یہ پہلا کوسچن ہے کہ حضرت امام بن زید کا نام اور کنیت لکھیں۔ اسی طرح یہ باقی کوسچنز ہیں جن میں یہ لقب کہاں سے ملا، ان کا انتقال کب ہوا اور کہاں ہوا۔ یہ شارٹ کوسچن سارے ملتے جلتے ہیں، لیکن ان کے جو آنسرز ہیں وہ ملتے جلتے نہیں ہیں، وہ آپ نے اچھے سے تیار کرنے ہیں۔ اور یہ وہ شارٹ کوسچنز ہیں جو آپ کو کمپلیٹلی مارکس دیتے ہیں، اس میں کوئی کٹنگ نہیں ہوتی۔ جسٹ آپ نے بتانا ہے کہ اگر پوچھا گیا پیدائش کہاں ہوئی ہے تو آپ نے ایئر لکھنا ہے، اور کس جگہ ہوئی ہے اور کب ہوئی ہے تو اس طرح آپ نے اس کا آنسر سالو کرنا ہے۔ تو یہ جو کوسچنز ہیں یہ آپ کو کمپلیٹ مارکس دیتے ہیں۔ یہ سارے کوسچنز آپ کی اسکرین پہ مینشنڈ ہے، آپ اس کا اسکرین شاٹ لے سکتے ہیں۔ اس کے بعد اس چیپٹر میں سے جو تفصیلی کوسچن ہے وہ سیدنا زین العابدین کے علم و فضل پر روشنی ڈالیں، حضرت ابو موسیٰ کی علمی خدمات بیان کریں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی زندگی کے جو حالات تھے وہ تحریر کریں، حضرت عمرو بن امیہ رضی اللہ عنہ کے حالات زندگی بیان کریں، حضرت ام سلیم کے حالات زندگی بیان کریں، علامہ جلال الدین کی علمی خدمات پر نوٹ لکھیں، علامہ شابتی رحمۃ اللہ کے حالات زندگی بیان کریں۔ اس کے بعد جو لاسٹ باب ہے، باب ہفتم، اسلامی تعلیمات اور عصر حاضر کے تقاضے، اس میں جو سب سے پہلا کوسچن ہے کہ خود اعتمادی اور خود انحصاری کا مفہوم لکھیں۔ خود انحصاری کے بارے میں ایک آیت کا ترجمہ لکھیں، جسمانی ریاضت سے کیا مراد ہے، جسمانی ورزش کے ہمارے جسم پہ کیا اثرات ہوتے ہیں، ہمیں اپنے جسمانی اور ذہنی صحت کو بہتر کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ اور پھر اس باب کے جو لانگ کوسچن ہے اس میں خود اعتمادی اور خود انحصاری سے متعلق نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے ایک مثال تحریر کریں، جسمانی اور ذہنی صحت کی اہمیت بیان کریں۔ تو یہ 7 باب ہیں اور 7 باب کے شارٹ کوسچن اور لانگ کوسچن یہاں پہ مینشن ہے۔ اچھے سے پریکٹس کریں ان کی، ابھی آپ کے پاس ٹائم ہے۔ اگر اس گیس پیپر کو آپ اچھے سے تیار کر لیتے ہیں تو آپ کا پیپر ایزیلی اٹیمپٹ ہو جائے گا۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ ڈان پریپریشنز۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اگر آپ کا کوئی کویسچن ہے یا کوئی کوئری ہے آپ کمنٹ سیکشن میں ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ اپنے فرینڈس کے ساتھ ضرور شیئر کریے گا۔ تھینک یو سو مچ۔